हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई एक्स करूँगा और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करेंगे प्लीज़। थैंक यू। डिफ्रेंसिएशन ऑफ EX, ab initio method. d बटर dx EX होगा ab initio मेथड से। मान लिया कि e पर x पर e के पावर x पर एक छोटा h जुड़ता है तो EX प्लस h बटे h लिमिट 0, यह बराबर h लिमिट 0 EX प्लस h EX इंटू EH माइनस EX बटे h। ऐसा इसलिए क्योंकि सेम एक्सपोनेंट में सेम अगर a पर पावर x है और a पर पावर y है तो ये बराबर ax प्लस y। इसी प्रकार EX प्लस h EX प्लस h हो सकता है, होगा EX इंटू EH। अब मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ। h टेंड्स टू 0 EX EH माइनस 1 बटे h। चूंकि यहाँ पर x का फंक्शन है, h का फंक्शन है, इसलिए EX को बाहर कर दूंगा। h टेंड्स टू 0 EH माइनस 1 बटे h। अब एक चीज आप जान लीजिए कि लिमिट लॉ में है कि ax माइनस 1 बटे x यह बराबर होता है लॉग EA इफ x टेंड्स टू 0। अब इसे मैं प्रूफ कर देता हूँ। पहले ax माइनस 1 को मान लीजिए कि y है लेट, तो ax बराबर हो जाएगा 1 प्लस y। चूंकि आपने लॉगरिथम में पढ़ा था कि अगर a पर पावर x बराबर 1 प्लस y है तो इस बेस पर a बेस पर अगर 1 प्लस y डालिएगा तो यह बराबर x होगा। लॉगरिथम में आपने पढ़ा था। इस समीकरण को एक ले लें, इस समीकरण इसे मैं और आगे बढ़ता हूँ। चूंकि x टेंड्स टू 0 है, x लिमिट 0 है, x टेंड्स टू 0 है, तो जैसे log a 1 प्लस y यह बराबर x है, x टेंड्स टू 0, इट मीन्स y भी 0 होगा, तब ये log 1 बराबर 0 के तरफ होगा, इसलिए y भी टेंड्स टू 0 होगा। अब यह जो है इसको एक समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। समीकरण 1 क्या कहता है? y बराबर a पर पावर x माइनस 1 y। समीकरण 2 क्या कहता है? यह x बराबर कहता है log a 1 प्लस y। चूंकि यहाँ x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ y टेंड्स टू 0। अब इसको और आगे लिख सकते हैं, y टेंड्स टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे, यह y को 1 बटे y लिख सकते हैं log a 1 प्लस y। जैसे log m पर पावर n बराबर n log m, उसी प्रकार y टेंड्स टू 0 तो यह बन जाएगा 1 बटे log a 1 प्लस y
ये 1/y यहाँ पर आ जाएगा 1/y। अब जो है इसे मैं और लिख देता हूँ y टेंड्स टू 0 1/log a 1 प्लस y 1/y। अब यह फंक्शन जो होता है मैं इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। अगर 1/y को यह फंक्शन e कहलाता है। किस तरह से e कहलाता है कि अगर हम 1/y को मान ले n तो y बराबर 1/n। तो चूंकि y टेंड्स टू 0 तो अब यह पुट कर देता हूँ 1 प्लस y/1/y। यहाँ 1/y जो है यह 1/y को n माने और y तब होगा 1/n। चूंकि y टेंड्स टू 0 है तो इसलिए n टेंड्स टू, चूंकि y टेंड्स टू 0 है इसलिए n टेंड्स टू 1/0 इंफिनिटी होगा। तो यह हो गया n इंफिनिटी टेंड्स किया 1 प्लस 1/n का होल n। अब इसको 1 प्लस 1/n का होल n को ऐसे भी तोड़ा जा सकता है। मैंने बाइनोमियल थ्योरम पर एक क्लास लिया था। a प्लस b का होल n बराबर होता है nc0 an प्लस nc1 an माइनस 1b प्लस nc2 an माइनस 2b स्क्वायर प्लस nc3 an माइनस 3b³ प्लस सो ऑन। इसी तरह से इसको हम n टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं तो 1 प्लस 1/n का होल n क्या हो गया nc0 1 का 1 n प्लस nc1 1 का n माइनस 1 इंटू 1/n nc1 an माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 1 का n माइनस 2 इंटू 1/n का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसे थोड़ा और मैं आगे ले जाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, कैरिड ओवर कर देता हूँ। n टेंड्स टू इंफिनिटी है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो यह हो गया nc0 पहले लिख देता हूँ 1 पर पावर n प्लस nc1 1 पर पावर n माइनस 1 इंटू 1/n प्लस nc2 1 पर पावर n माइनस 2 इंटू 1/n का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। पेज 1 पेज 2। अब इसे थोड़ा सा और मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। nc0 जो होता है वो होगा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0 n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है माइनस n फैक्टोरियल यस 1 होगा। nc0 1 होगा। उसी प्रकार nc1 जो होगा फैक्टोरियल n 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को लिख सकते n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो nc1 होगा n। अब nc2 भी देख लीजिए, nc2 होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यह n का फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यह होगा 1/2 का फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो nc0 मैंने निकाला है 1 पर 1 इंटू 1 पर पावर n 1। nc1
NC1 निकाला मैंने n, 1 पर पावर n माइनस 1 ही होगा इंटू 1/n। NC2 को मैंने निकाला है 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू 1/n स्क्वायर, 1 पर पावर n माइनस 2 1 ही होगा। तो इसको ऐसे आगे भी तोड़ दीजिए, n टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस यह n जो है इस n स्क्वायर का n काट लेगा, तो 1/2 n माइनस 1 इंटू 1/n प्लस सो ऑन। इसको आगे तोड़िएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यह हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1/2, इसको ऐसे कर देंगे तो n माइनस 1/n प्लस सो ऑन, यानी यह हो गया n टेंड्स टू इंफिनिटी, यह हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, अब 1/n तो 1 होगा, n/n 1 होगा, माइनस 1/n यह होगा प्लस सो। अब n का मान पुट कर दीजिए तो यह होगा 1 प्लस 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/n, n इंफिनिटी है तो यह 0 हो जाएगा, प्लस सो, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस आगे जो जोड़िए करिएगा तो वह भी 1/फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन होगा, यानी यह जो है e के वैल्यू के बराबर हुआ। अब e के वैल्यू के बराबर हुआ तो यह इतना जो मैंने किया 1 प्लस y का होल टू द पावर y, यह जो है इसका वैल्यू y टेंड्स टू 0 का था, तो 1 प्लस y टेंड्स टू 0, 1 प्लस y होल टू द 1/y, यह बराबर हो गया 1 प्लस y होल टू द पावर 1/y, यह हो गया e के बराबर, तो यह हो गया log AE, ऊपर आ जाएगा तो log EA। अब यहां पर देखिए ax माइनस 1, इसलिए ax माइनस 1/x बराबर log EA, तो सेम इक्वेशन 3 जैसा ही है, EH माइनस 1/x, EH यानी ax माइनस 1/x, EH माइनस 1/h, यह हो गया, चूंकि a है तो log EA और यहाँ पर e है तो log EE होगा, यानी EX इंटू log EE, log EE 1 होगा बराबर EX, यानी d/dx EX इक्वल टू EX, यानी e पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन e पर पावर x होगा। तो इससे मैंने आगे बढ़ाया आप लोगों की सुविधा के लिए, और इस तरह से कंसेप्शन क्लियर कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कमेंट में कुछ लिखना हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मैं